लिटरेरी फॉर्म, इंग्लिश लिटरेचर के जो लिटरेरी फॉर्म्स है, ये 10 जो फॉर्म्स हैं उनको देख लेते हैं एक ग्लांस में। सिंपल वर्डिंग में इनको सिंपली समझ लेते हैं। इनकी नोट्स, इनके पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक ग्रुप एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप में जाकर मिल जाएंगे। वहाँ आप ज्वाइन करेंगे। पीडीएफ बुक्स की भी बुक पीडीएफ वगैरह या पेपर, पिक्चर, फ़ोटो वगैरह आपको इजीली, हैंड रिटेन नोट्स भी वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ओड क्या होता है? एन ओड इज़ ए लॉन्ग लिरिक पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ओड होता है गाथा गीत, एक गीत जो किसी की पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया की प्रशंसा में लिखा जाता है। ये एक पोएम है। इट इज़ ए सीरियस एंड एलिवेटेड इन स्टाइल। इसका स्टाइल जो होता है वो सीरियस या एलिवेटेड होता है। इसकी टाइप्स देखें तो पिंडारिक ओड होता है जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका होरेशन ओड होता है जिसका रेगुलर स्टेंजा पैटर्न होता है, और इरेगुलर ओड जिसका जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर है ही नहीं। फेमस जो एग्जाम्पल्स है इसके वो है जॉन किट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड एक्सप्रेस ए डीप इमोशन एंड फिलोसफिकल थॉट। ये फिलोसफिकल और डीप गहरी भावनाएं जो है, अंदरूनी भावनाएं उनको व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेजी। इलेजी शोक गीत। एंड इलेजियम इज़ अ मोर्नफुल पोएम। मोर्नफुल जो दुखी या शोक वाली पोएम होती है, रिटन ऑन डेथ और लॉस। या तो किसी की डेथ पर लिखी जाएगी या कोई हानि हो रही है, चाहे वो सोसाइटी की या किसी भी आइडिया की है, किसी भी कोई भी चीज़ जैसे लगता है कि मर रही है, जैसे मानवता ख़त्म हो रही है, तो उस तरह की लॉस पर या किसी की डेथ पर ये लिखी जाती है। इट एक्सप्रेसेस सोरो एंड मेडिटेशन ऑन लाइफ एंड मॉर्टेलिटी। लाइफ और मॉर्टेलिटी पर ये लिखी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफन इंक्लूड्स। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ये पूरी जो पोएम होगी या इलेजी होगा, उसमें लेमेंट, प्रेज भी होगी, प्रेज ऑफ द डेड भी होगी, और कंसोलेशन भी होता है। विलाप होगा, प्रशंसा भी कर रहे हैं और कंसोल भी कर रहे हैं, तीनों चीज़ होंगी। इसका एग्जाम्पल थॉमस ग्रे का इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसका है। नेक्स्ट आता है हमारा एपिक। एपिक होता है महाकाव्य। एन एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद हीरोइक डीड्स एंड नेशनल सिग्निफिकेंस। एपिक महाकाव्य होता है, यहाँ पर जो है नेशनल सिग्निफिकेंस हो या कोई हीरोइक डीड्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है। जैसे आपके हमारे ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, जैसे रामायण है, बाइबल है, ये सब जो ग्रंथ होते हैं किसी की हीरोइक डीड्स को दर्शा रहे हैं। इसके फीचर्स होंगे, हीरो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस होगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे इसमें, इसका स्टाइल ग्रैंड होगा, इन्वोकेशन ऑफ टू म्यूज होगा यहाँ पर, और एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन है। नेक्स्ट हम आता था बैलेट, गाथा गीत। अ बैलेट इज़ अ नैरेटिव पोएम मींट फॉर सिंगिंग। गाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ सिंपल लैंग्वेज एंड ए रेगुलर राइम स्कीम। ए बी और ए बी सी बी को एंट्रेंट में लिखा होता है। इसका राइमिंग स्कीम ये होता है। अब इसके टाइप से देखें तो फोक बैलेट जो पुराने टाइम से जो गाथाएँ चली जा रही है, पुराने हमारी लोक गाथाएँ हैं वो, और एक लिटरेचर में लिखा जाता है, लिटरेरी बैलेट होता है जिसे कहा जाता है। एग्जाम्पल द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टायलर कोलरिज। फिर आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो ड्रामेटिक नाट्य के एकलाप होता है, नाटक में जो अकेले में बात की जा रही है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर। लिसनर वो जो है साइलेंट है, स्पीकर है जो अपने आप से बात कर रहा होता है। फीचर्स, वन स्पीकर होगा, स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, और साइकोलॉजिकल इंसाइट होगी, अंदरूनी जो भावनाएं हैं वो बताएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, या फिर माय लास्ट राइड टुगेदर भी इनका ही एग्जांपल है। जो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखे हैं, जो फेमस है। फिर आता है कॉमेडी। कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक फॉर्म दैट एम्स टू अम्यूज एंड एंड्स हैप्पीली। कॉमेडी कोई भी प्ले होगा, कोई भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी कहानी प्ले हो सकती है जहाँ पर हैप्पी एंडिंग जिसमें दिखाई जाएगी, जो एंड्स हैप्पीली होगा, और स्टार्टिंग में भी ज़्यादातर जहाँ तक कॉमेडी ही चलती रहेगी, तो किसी ना किसी बहाने कॉमेडी रहेगी ज़रूर। फिर टाइप्स है रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगी, और सटारिकल कॉमेडी भी। इसके 3 टाइप्स हैं। एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट है।
देन इसमें आता है ट्रेजेडी, दुखांत। ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले विद अ सैड एंडिंग फोकसिंग ऑन द डाउनफॉल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। सैड स्टोरी चलेगी, लास्ट में जो हीरो हीरोइन कोई भी किसी पर भी हो सकती है, उसकी जो है डाउनफॉल दिखाया जाएगा। की में एलिमेंट्स होते हैं इसकी हेमार्शिया, ट्रेजिक फ्लो, कैथरसिस एंड फेट। कई बार आपसे सिंपली हेमार्शिया पे भी लिखवा लिया जाता है नोट कि इस पर कोई नोट लिखिए, कैथरसिस पे भी लिखवा लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रेजिक फ्लो या हेमार्शिया है, इस पर सिंपली आपसे नोट्स लिखवाया जा सकता है। एग्जाम्पल है हेमलेट विलियम शेक्सपियर का। फिर आता है नॉवेल। ए नॉवेल इज़ ए लॉन्ग प्रोज नैरेटिव डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। नॉवेल उपन्यास होता है। उपन्यास सब जानते हैं मोटे से होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नैरेटिव स्टोरीज में होती है। ह्यूमन लाइफ पे हो सकती है, सोसाइटी पे हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। टाइप्स है मेन इसके हिस्टोरिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल और सोशल नॉवेल। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पर मूवी भी बनी हुई है और शायद उस पर ऐश्वर्या राय है जिनकी मूवी है ये। शॉर्ट स्टोरी जो छोटी कहानी होती है, वन स्टोरी वाली, इंसिडेंट वाली, सारी सिर्फ एक ही बार में ख़त्म। जैसे वन एक्ट प्ले होता है, ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है, काफ़ी छोटी होती है। ए शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ प्रोज नैरेटिव फोकसिंग ऑन ए सिंगल इंसिडेंट एंड लिमिटेड कैरेक्टर होंगे, सिंगल इंसिडेंट पे ख़त्म। फीचर्स है यूनिटी ऑफ इफेक्ट, फ्यू कैरेक्टर्स एंड सरप्राइजिंग, जो एंडिंग होगी वो सरप्राइजिंग होगी। एग्जाम्पल है ओ हेनरी की स्टोरीज। देन हमारा आता है मॉक एपिक, ए लिटरेरी फॉर्म दैट imitates the style and conventions of epic poetry but deals with tribal subjects humorously और satirically, जिसमें व्यंग्य होगा। एक एपिक तो होता है जैसे बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से लिखा जाएगा, हीरोइक डिट्स दिखा, एक व्यंग्य में लिखा जा रहा है, मजाक में लिखा जा रहा है। टाइप्स है इसकी कॉमिक मॉक एपिक एंड सटारिकल मॉक एपिक। एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। इस अलेक्जेंडर पॉप का जो ये रेप ऑफ द लॉक है, आप पढ़ेंगे, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी हो शायद, तो यहाँ पर टॉपिक जो है वो सीरियस है, बहुत सीरियस सा है, लेकिन नहीं, टॉपिक सीरियस भी है और उसमें व्यंग्य भी आपको दिखता है। हालांकि वो टॉपिक सीरियस ही है लेकिन उसमें व्यंग्य, उसमें जो कॉमिक जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे ये जो छोटी छोटी डिटेल थी इनके बारे में लिटरेरी फॉर्म्स के, वो कंप्लीट होती हैं। तो कोई और भी टॉपिक आपको ऐसा है जो आपको चाहिए इजीली इजी वर्ड्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।